कुछ दुष्कर नहीं है, तुम अभ्यास में आओ। मेरा भजन में मन नहीं लगता, अभ्यास करो। अभ्यास में तुम जितना आगे बढ़ोगे उतने उच्च अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। अभ्यास में बहुत बड़ी दम है। अभ्यास, एक एक कदम बढ़ाते चले जाओ। अभ्यास, एक एक इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते चले जाओ। अभ्यास असाध्य को भी साध्य कर दे। इसका कारण तुका कहता है कि अभ्यास भजन का कर लो तो आप सिद्ध हो जाओगे। अभ्यास से सब कुछ हो जाता है। हर समय राम कृष्ण हरि गोविंद नाम जिह्वा पर बना रहे। चिंतन नासी न लगे बेल सर्व काल करावे। चिंतन के लिए कोई समय नहीं है ऐसा कि हम नहा धो के फिर चिंतन करेंगे। अगर शौचालय में ही मृत्यु हो गई तो हर समय नाम जप, हर समय नाम जप। सदा राम कृष्ण हरि गोविंद का चिंतन करो। एक सत्य सार यही है, ना फलाहार रहने से, ना जल पीने से, ना वायु भक्षण से, ना इन सब बाहरी बातों से भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति होती सदैव भगवत चिंतन करने से, नाम चिंतन करने से। भगवान नाम कीर्तन भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवत कथा भगवत प्रसन्नता के लिए। तुकाराम जी कहते हैं, गीता है, श्रीमद् भागवत है, ये भगवान की प्राप्ति के लिए चर्चा हो रही है। जो भगवत प्रसाद रूप मिल जाता है उससे जीवन यापन का, जब तक जीवन है हमें हर समय भगवान नाम जब, भगवत कथा, भगवत भक्तों का संग, यही करना है। प्रभु के नाम की महिमा प्रभु ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। या प्रभु समझा दे पुरुषोत्तम तो समझ पावे। कर्म के फेर में पड़ा हुआ जीव अगर अट्टहास करके नाम पुकारने लगे तो कर्म बंधन नष्ट हो जाए। राधा 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 जोर से चीख चीख कर, तो बोले कर्म बंधन विध्वंस होते हैं। जितने के कानों में नाम पड़ेगा सबका मंगल होता चला जाएगा। तुकाराम जी कहते जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो। मैंने इसलिए कहा कि आप नाम को और कथा को बेचो मत, क्योंकि ये रहस्य की बात है। इससे श्री कृष्ण अधीन हो जाते हैं। विठोबा का नाम, विठोबा की कथा विठोबा को अधीन कर लेते हैं। महापुरुषों के वचन समझने हैं। जैसे सत स्त्री के अधीन उसका पति हो जाता है, उसके आचरण, उसका व्यवहार अपने पति को अधीन कर ले, ऐसे सद्भक्त भगवान को अधीन कर लेते हैं। यहां तुकाराम जी भगवान की अधीनता के लिए कह रहे हैं, तुम अपने परमार्थ को खो मत। तुकाराम कह रहे हैं धन के अधीन हो जाना, काम के अधीन हो जाना, नरक की यात्रा करना है। इसलिए विठोबा के अधीन हो जाओ। रात दिन नाम कीर्तन करो, तुम्हारी वांछा पूर्ण हो जाएगी, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। मदारी का बंदर वैसे नाचता जैसे मदारी नचाता है। ऐसे उमादार जो सिद्ध की नाई सबई नचावत राम गोसाई, उनसे प्रार्थना करो तुम्हारा नाचना बंद हो जाएगा माया का। दूसरा कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इस नाचने का रिमोट उन्हीं के हाथ में। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। कभी भी उपासक भेद मत में पढ़कर तर्क वितर्क न करे। हरिहर सब एक हैं, हरिहर सब एक हैं। जैसे पीछे कहा था ठाकुर ठाकुर सब एक है, संत संत सब एक, और जो संतन का सेवन करे सो जागे शुद्ध विवेक। ऐसे यहां कह रहे तुकाराम जी के हरिहर में भेद नहीं है। जो भेद फैलावे, लड़ाई झगड़ा करे, ऐसे से दूर रहना। मिठास में चीनी है, चीनी के खिलौने बने हैं। एक सवार बना हुआ है, एक घोड़ा बना हुआ है। दोनों में चीनी क्या कम है क्या? बराबर चीनी है। चाहे घोड़े से शुरू करो तो मिठास, सवार से शुरू करो। दीपावली में आते ना बने, ऐसे ही चराचर जगत में सेवक स्वामी बना, वही सच्चिदानंद है। हरिहराम भेद नाही नका करुम वाद, एक एकाचे हृदयम गोडी साखे रेचे ठाई। जहां हरिहर में कोई भेद करके निंदा करने लगे, वहां से कान में उंगली डाल के चल देना चाहिए। एक ही ये परम तत्व है। ये झूठ मूठ अज्ञानी जन बहस करते रहते हैं। इनके हृदयों में बिल्कुल भगवदानंद की मिठास नहीं है। इनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। भेद करने वालों की दृष्टि में जो माया का पर्दा लगा हुआ है, भक्तों की दृष्टि में वो पर्दा नहीं होता। वो बेपर्द देखते हैं कि सर्वत्र एक ही भगवान विराजमान है। जो सर्वत्र एक ही भगवान विराजमान ऐसा मान लेते हैं, उनके आगे पीछे दाएं बाएं भगवान की रक्षा शुरू हो जाती है। ध्यान रखना। जो सर्वत्र अपने भगवान को देखते कि सब रूपों में मेरा ही भगवान है, तो कह रहे देवु उभा मांगे पुंडे उगवी कोंडे संकटा।
कोई संकट उसे छू नहीं सकता, चारों तरफ से भगवान की सुरक्षा रहती है उस भक्त के जीवन में। विश्वास करो इस बात पर, चारों तरफ से भगवान सुरक्षित रखते हैं। और जो सदैव संतों का स्तवन करके भगवान का भजन करता रहता है, उसमें कोई ऋण नहीं रह जाता। यह भी एक प्रश्न आया था, यह देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, इनसे कैसे ऋण हुआ जाए। क्या कह रहे हैं तुकाराम जी? जो संतों का स्तवन करता है, उसके हृदय में भक्ति होती, जो भगवान का भक्त होता है, उसका कोई ऋण नहीं रह जाता, सब ऋण मुक्त हो जाते हैं। एकादशी स्कंद में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने उद्धव जी से कहा है, जो मेरा अनन्य भाव से निरंतर चिंतन करता है, उससे मैं सब ऋणों से मुक्त करता हूं। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, इनसे उऋण होने के लिए प्राणपन से श्री हरि के चरणों का चिंतन करो। पंडरीनाथ तुम्हारा जन्म धन्य कर देंगे, तुकाराम जी कह रहे हैं। देखो, जब आनंद मिलेगा तब मन पंगु हो जाएगा। जैसे भौरे में बहुत बड़ी ताकत है कि चाहे जितना मजबूत काठ हो, वो बड़े मौज से खेलते खेलते उसमें छेद कर देगा। जब कमल की पराग वृत्ति में वो पहुंचता है तो थोड़ा सा भी पराग को धक्का न लगे, शांत होकर बैठ जाता है, चाहे जीवन खोना पड़े, वो कमल की पंखुड़ी को नहीं काटता। ऐसे उदाहरण दे रहे, ऐसे ही तुम्हारा मन तब तक उद्दंडता करता रहेगा जब तक भगवत सुख नहीं मिलेगा। और जिस दिन इसे आनंद मिला, भगवत आनंद, ये बैठ जाएगा, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये बैठ जाए। निज सुख बिन मन होई कि थीरा, बिना आत्मानंद का अनुभव मिले मन स्थिर नहीं होगा, शांत नहीं होगा, विश्राम नहीं पाएगा। भौरे का दृष्टांत देख करके मन को समझा रहे कि मन भौरा है, भटक रहा है विविध भोगों में, बड़ा मजबूत है, बलशाली है, लेकिन ये तभी निर्बल बनेगा जैसे भौरा कमल में आ जाता है तो वहां अपना बल खो देता है। ऐसे ही श्री हरि चरणारविंद, हरि नाम, भगवत आश्रय, भगवत भक्ति, इसी में मन आनंद को प्राप्त होगा। संत जब घर आते हैं तभी दशहरा और दिवाली माननी चाहिए, जो भगवत प्रेमी महात्मा है। बहुत बड़ा प्रभाव है, इसीलिए उस प्रभाव का दुरुपयोग असाधु जन कर बैठते हैं। मूर्तमान परम पवित्रता और तीर्थ चलकर आज आ रहा है, ऐसा अनुभव होता है जब संत आते हैं। आज ही दिवाली दशहरा श्री साधु संत आले घरा, तुकाराम जी के आज ही हमारी दिवाली और दशहरा हो गया, क्योंकि भगवत प्रेमी महात्मा हमारे घर पधारे या भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य मिला। साधु संत एति घरा तोची दिवाली दशहरा, हमारे लिए उत्सव है जब भगवत नाम जापक, भगवत प्रेमी महात्मा आए, उनका चरणोदक लिया, उनकी वंदना की और बैठ करके उनसे हम भगवत चर्चा की। ऐसे जो भक्तजन हैं, उनके संग का परिणाम क्या होता है कि भगवत साक्षात्कार के लिए छटपटाहट पैदा हो जाती है। जैसे जल से मछली को निकालो तो विकल होकर तड़पने लगती है। जीवना वेगली मासूली तुका तैसा तलमली, जैसे जीवन के लिए मछली जल के लिए तड़पने लगती है, बाहर हटा दो, ऐसे सत्संगी का जीवन तड़पने लगता है भगवान की प्राप्ति के लिए। तभी माना जाएगा सत्संग हुआ है। सत्संग का यह फल है, बड़े भाग पाइप सत्संगा बिना प्रयास होई भवभंगा। संत आधि देवा मग, अगर एक तरफ बड़े बड़े देवता खड़े हो, एक तरफ संत खड़े हो, तो पहले आराधना किसकी करनी चाहिए? तो बोले देव सरावे परते संत पुजावे आरते, पहले संत सेवा बाद में देव पूजा। जैसे लब्ध्वा जन्म मर प्रार्थ्यम मानुष्यम, ये मनुष्य जन्म जो प्राप्त हुआ है, इसकी सार्थकता भगवत प्राप्ति है, देव आराधन से नहीं होगी, ये संत आराधन से होगी, जो भगवत प्रेमी महात्मा है। नरदेह का ऐसा ऊंचा स्थान है कि इससे ब्रह्म सायुज्य प्राप्त कर सकते हो, जो अत्यंत कठिन है। नरदेह की स्तुति बड़े बड़े देवता करते हैं, इसलिए तुम्हें वही नरदेह प्राप्त हो गया है। तुकाराम जी कह रहे हैं, तुम सच्चिदानंद पदवी को प्राप्त करने के लिए सच्चिदानंद में डूबे हुए किसी संत महात्मा के मिलन की आकांक्षा करो। भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे अपने प्रेमी संत का सानिध्य दे दो। उनकी कृपा दृष्टि से आपका मार्ग खुल जाएगा सायुज्य मोक्ष का। इस लोक को देखो, लोगों की क्या दुर्दशा है। देह मिलने पर भी क्या धन्य हो रहे हैं? क्या नहीं। तो जो विट्ठल के दास हुए वही धन्य हुए। जो विट्ठल विट्ठल ऐसे कहते आयु व्यतीत कर रहे हैं, वही सच्चिदानंद पदवी को प्राप्त होते हैं। तुका कहता है मानव जीवन में तू भजन कर ले,
बिना भजन के कुछ सार्थक नहीं जीवन। देखो ना, भगवान कितना प्यार करते हैं। रीछ बानर कौन सी पवित्रता धारण करते हैं, लेकिन भगवान वृक्ष के नीचे बैठे और ऊपर डालते हैं। प्रभु तरु कप डार पर टेकिए आप समान। ग्वाल बाल अपने मुख की छाछ भगवान के मुख में डाल रहे सखा मंडली। देखो ना प्रेम हमारे विठ्ठल का। तुकाराम जी कह रहे, गोली आंची ताकि पिरे कोड़ पोरे चांगली। ग्वालों के मुख की छाछ पी रहे, तभी तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ये भगवत प्राप्ति कोई कठिन नहीं, बस चौपड़ का खेल समझ लो। चूक गए तो गोटी मारी जाएगी। गोटी मारना, भवबंधन में फंस जाना। गोटी निकाल ले गए, जीवन मुक्त हो गए। चौपर का खेल। सारी जी मरी झूठी बाती सारी, बद्ध मुक्त वारी बातकारी। कोई जीवन मुक्त होना कठिन नहीं है। लूडो का खेल। चूक गए, तुम्हारी गोटी मार दी गई, और सावधानी से अपने अंक को गिनकर गोटी को बचाते हुए निकल गए, जीत गए, जीवन मुक्त हो गए। ने गोटी मार दी जाएगी। खेल है एक ये। सारी वही गोटी, सारी मारी गई, सब झूठा हो गया। खेल बेकार हो गया, हार गए। और सारी मारी नहीं गई, निकल गए तुम तो मुक्त हो गए। खेल रखा है भगवान ने। तुकाराम जी से पूछा गया, क्या गृहस्थाश्रम में जैसे विरक्त को भगवान मिल जाते हैं ऐसे मिल जाएंगे? तो उन्होंने कहा, पागल बनने की जरूरत नहीं है। ये बात दिमाग में बैठाने की जरूरत नहीं कि बन बन भागने से ही भगवान मिलते हैं। अपने लोगों के भाग्य में ये मार्ग लिखा था, पर हम आज भी अनुभव करके ही कहते हैं। जो आज दुर्दशा देख रहे हैं, उस दुर्दशा से हम कह रहे हैं कि घर में रहकर धर्म पूर्वक आचरण करते हुए भजन करने से बहुत लाभ मिलेगा। विरक्त मार्ग बहुत ही मतलब आग पे चलने का मार्ग है, खिलवाड़ नहीं है। आप ये समझ लो, खिलवाड़ नहीं। सफीपुर एक गंगा किनारे स्थान है, तो वयोवृद्ध महात्मा सन्यासी रहते थे। तो उनके घर के कुछ लोग गुड़ और ये सामग्री लेके गए। उनका गंगा जी में डाल दो या किसी और को दे देना। नहीं, मुझे आपका एक भी अन्न का टुकड़ा नहीं, मैं विरक्त हूं, आपका सेवन नहीं कर सकता। और आप यहां से कुछ एक भी टुकड़ा लेने की सोचना मत। आप ऐसे खरे स्वभाव वाले संतों को देखा कि अपने विरक्त मार्ग के पंथ के जो नियम हैं वो बड़े कट्टर भाव से निर्वाह करने वाले। आज समझे में नहीं आता, हमसे चूक हो जाती है। तो जो हमें विरक्त मार्ग से चलकर लाभ मिलना था वो नहीं मिल पाता। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, वन में यदि भगवान होते तो हिरण को भगवान मिल जाते। तुकाराम जी की वाणी है। खरगोश को मिल जाते, बाघ को मिल जाते, ये सब भगवत प्राप्त हो जाते। और अगर तुम्हें यह भ्रम हो कि एकांत में आसन लगाकर ध्यान लगाने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो बगुला बहुत एकांत में जल में खड़ा होकर एक टांग केवल ध्यान लगाता है, लेकिन मछली का, भगवान का नहीं। तो उसका उद्धार हो गया क्या? ये तुकाराम जी की बात है। अगर तुम्हें ऐसा भ्रम हो गया हो कि कोई एकांत गुफा हो, घुस जाऊं बस वहां भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो चूहा और सांप रात दिन बिल में रहते, इनको भगवान की प्राप्ति हो गई क्या? तुकाराम जी से जब प्रश्न किया गया कि क्या गृहस्थाश्रम में भगवान की प्राप्ति ऐसे हो जाएगी जो विरक्तों की हो जाएगी, तो बहुत ध्यान से सुनिए, सिद्ध संत है, वो कह रहे हैं कि पागल मत बनो, भगवान की प्राप्ति भगवान के भजन करने से होती, वो गृहस्थी में भी हो जाएगी। अगर तुमको लगता है कि वन में रहने से भगवान मिल जाते हैं, तो हिरण को मिल जाते, खरगोश को मिल जाते, बाघ को मिल जाते, सब ब्रह्म प्राप्त हो जाते। अगर तुमको लगता है कि एकांत में ध्यान लगाने से मिल जाते, तो बगुला जल में खड़ा होकर एक टांग केवल ध्यान लगाता है, लेकिन मछली आई गट्ट से खाया फिर शांत खड़ा है, बगुला को नहीं मिला। फिर कहते हैं कि एकांत गुफा में घुसने से भगवान मिल जाते, तो चूहा और सांप बिलई में रहते हैं रात दिन, उनको भगवान मिल जाते। तो इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि ये ची चपड़ की बातें छोड़ो। तुकाराम जी कह रहे हैं, घर में विठ्ठल का मंदिर बना, घर को ही विठ्ठल का मंदिर बनाओ, ठाकुर विराजमान करो, आप सेवक हो जाओ, बढ़िया भोग लगा के पाओ, नाम कीर्तन करो, कथा वार्ता करो, अपने कर्म को भगवान को अर्पित कर दो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सहज है गृहस्थ में भगवत प्राप्ति करना। हम तुमसे पूछते हैं, जो लोग सोचते हैं अन्न नहीं खाएंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी,
तो कितने ऐसे जीव हैं हमारी प्रकृति में, तुकाराम जी कह रहे हैं ये बड़े महापुरुष हैं,